नमस्ते। भारत सभी धर्म का आदर करते हुए एक साथ रहने में यकीन करता है। यहाँ धर्म और जात अलहदा होने के बाद भी लोगों का मत होता है कि देश और देशवासी सब हमारे हैं। दुनिया में कहीं भी अमानवीय कृत्य होता है तो भारत माता रोती है, उनके करोड़ों बेटे आंसू बहाते हैं। मरने वाला किस जाति या धर्म का है, इस पर चर्चा करने की बजाय चर्चा होती है कि आखिर इंसानियत को शर्मसार क्यों किया गया। ऐसे कृत्य की मुखालिफत होती यानी विरोध होता है। पिछले दिनों इजराइल ने लेबनान में बैठे अपने देश के प्रमुख दुश्मन 64 वर्षीय नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। दुनिया के कई देशों में रहने वाले लोग नसरुल्लाह को इबलीस की औलाद मानते रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को फोन कर उनसे क्षेत्र में अमन कायम रखने की अपील की। परोक्ष रूप से भारत ने एहसास कराया कि वह इस तरह के खून खराबे की हिमायत नहीं करता। इधर भारत के तमाम हिस्सों में नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मातम पुरसी होने लगी। कश्मीर की स्वयंभू महारानी महबूबा मुफ्ती ने तो कह दिया कि वह नसरुल्लाह की मौत के विरोध में एक दिन प्रचार ही नहीं करेंगी। देश के कई हिस्सों में शिया समाज के लोग सड़क पर उतरे, उसकी याद में आंसू बहाए गए। इजराइल के विरुद्ध क्रोध का मुजाहिरा किया गया। देश के सबसे शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी शिया समाज के लोग अपना कारोबार बंद कर विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आए। भारत में नसरुल्लाह की मौत पर शोक मनाया गया, जबकि कई मुस्लिम राष्ट्रों में उसकी मौत पर जश्न का नज़ारा दिखा। सीरिया जैसे देश में मिठाइयाँ बांटी गई। ईरान में भी इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए महिलाएं सड़क पर उतरकर जश्न मनाती दिखाई दी। सऊदी अरब में भी बड़ी संख्या में लोग यह कहते हुए सुने गए कि नसरुल्लाह के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का अंत हुआ है जो इस्लाम और दुनिया के लिए बड़े खतरे में से एक था। लंदन समेत अन्य राष्ट्रों में भी नसरुल्लाह को आतंक का पर्याय मानते हुए लोगों ने खुशी जाहिर की। हिंदुस्तान में जो लोग नसरुल्लाह को अपना आका व हमदर्द मानते हुए उसकी मौत पर मातम मना रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज चुगली कर रहे थे कि उन्हें इस मौत ने अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। यह दृश्य देखकर व समाचार पढ़कर मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जब बांग्लादेश में भारत के बहुसंख्यक समाज से जुड़े लोग मारे जा रहे थे, उनकी संपत्ति जलाई जा रही थी, बहन बेटियों के साथ अनाचार हो रहा था, तब यह लोग कहाँ थे जो अपने देश से दूर दुनिया के अन्य हिस्से के रहवासी नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे थे? क्या वे भूल गए थे कि बांग्लादेश 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा ही था? अंग्रेजों की खतरनाक नीति के कारण वह 47 में पाकिस्तान का हिस्सा बना और फिर 71 में भारत द्वारा पाकिस्तान को परास्त कर एक देश के रूप में बांग्लादेश को अस्तित्व में ला दिया गया। यानी कभी हम एक ही राष्ट्र के रहने वाले थे। अखंड भारत के बांग्लादेशी हिस्से में रहने वाले हिंदुओं के कत्लेआम पर खामोश रहने वाले अब क्यों स्वान रुदन कर रहे हैं, या उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। क्या ऐसे लोगों के लिए सिर्फ जाति या धर्म ही मायने रखता है? राष्ट्र बोध क्या समाप्त हो गया है? उस समय इन लोगों ने बांग्लादेश में बैठे वहां के कट्टरपंथियों का विरोध क्यों नहीं किया? उस समय क्या इनके मुंह पर दही जम गई थी? कष्ट होता है यह देखकर। रहते हैं भारत में, अन्न जल ग्रहण करते हैं, भारत माँ को प्रकृति ने जो वरदान दिया है उसका यह भी दोहन करते हैं। राष्ट्र के विकास में इनको भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार है, चलते भी हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात आई, इनमें से बहुतों का एकदम स्वार्थी हो जाना दर्शाता है कि इनकी नज़र में राष्ट्र कुछ नहीं बल्कि धर्म ही सब कुछ है। रही नसरुल्लाह की बात, तो उसका मर जाना लेबनान या इजराइल के लिए कितना मायने रखता है, इससे भारत के आम आदमी का क्या लेना देना? भारत सरकार इस मामले में अपनी रणनीति, विदेश नीति के हिसाब से कूटनीतिक चाल चल रही है। हमें सरकार पर यकीन रखना चाहिए। हाँ, अंत में मैं यह जरूर कहूँगा कि 1 लाख लड़ाकों के साथ नसरुल्लाह इजराइल में जो कुछ कर रहा था, इजराइल की आक्रामक शैली को देखते हुए लग ही रहा था कि नसरुल्लाह को उसके किए की सज़ा इजराइल जरूर देगा। वैसे भी हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जा तब क्यों पछताता, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जय हिंद, जय भारत।